हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फाइनेंस से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और साथ ही साथ बहुत अच्छा यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है अबाउट लोन सिंडिकेशन कि लोन सिंडिकेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं और कैसे ये किया जाता है। तो इसके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले टॉपिक को स्टार्ट करिए। बट आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो छोटा सा बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट लोन सिंडिकेशन। मार्केट में जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है उस बिज़नेस को कैरी ऑन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, या फिर उसको मार्केट में टिकाए रखने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है और उनका जो लोन अमाउंट होता है वो भी लाखों करोड़ों में होता है। लाखों करोड़ों यानी कि ना लाखों में नहीं, ना करोड़ों में, बल्कि लाख करोड़, यानी 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, या कुछ ऐसे अमाउंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। और उस सिचुएशन में उन्हें मार्केट से लोन चाहिए होता है। यहाँ पे जब इतने बड़े अमाउंट में लोन चाहिए होता है तो कोई एक ही व्यक्ति या एक बैंक सामने आकर के लोन नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है कि एक पार्टिसिपेट बीच में उठ के आता है जो कि एज ए लोन सिंडिकेटर काम करता है, एज एक सिंडिकेटर के रूप में काम करता है, और वो 3 से 4 अलग अलग बैंकों से या फिर अलग अलग ऐसे लोगों से, एंटिटीज से या इंस्टीट्यूशन से जो कि लोन देने के लिए रेडी हैं, जो कि एक से ज़्यादा अमाउंट होता है, उन लोगों को लेकर के आते हैं और उन सब के थ्रू जो है लोन का अमाउंट वो लेते हैं। तो इसको कहा जाता है लोन सिंडिकेशन, जहाँ पे एक बोरोवर जो पैसा दे रहा है वो एक पर्सन नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है, जो लेंड कर रहा है वो एक से ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसको कहा जाता है लोन सिंडिकेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स में इसको समझते हैं। लेंडिंग प्रोसेस वेयर अ ग्रुप ऑफ लेंडर्स आर यूनाइटेड टू प्रोवाइड लोन टू अ सिंगल बोरोवर, यानी कि जो पैसा लेने वाला है वो एक है, एक ही कंपनी है, सिंगल बोरोवर है, पर द पर्सन जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लेंड कर रहे हैं इस प्रोसेस में, वो पूरे जो है वो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि मिलकर के इकट्ठे होके आते हैं और उस सिंगल पर्सन को जो है पैसा देते हैं, पैसे जो है देते हैं, उनको लोन देते हैं। द ऑप्शन कम इन फोर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ लोन इज़ क्वाइट बिग, और ये कब होता है? जब लोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और एक व्यक्ति के लिए, एक इंस्टीट्यूशन के लिए, एक लेंडर के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो सारा पेमेंट दे सके, और इसीलिए जो यहाँ पे रिस्क होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत ज़्यादा रिस्क होने की वजह से जो है क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए बहुत सारे लेंडर्स मिल करके यहाँ पे जो है लोन प्रोवाइड करवाते हैं। इन्वॉल्व्स लार्ज अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड नेगोशिएशन। अब इस सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से ही लोन लेना है या मुझे किसी एक पर्टिकुलर बैंक से ही लोन लेना है तो वहाँ पे नेगोशिएशन का जो अमाउंट होगा वो कम होगा, कोऑर्डिनेशन हमें कम चाहिए होगा कंपेयर टू उस सिचुएशन के जहाँ पे मुझे 3-4 लोगों से लोन लेना है और वहाँ पे जो है नेगोशिएशन भी ज़्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा होगा, तो वो लार्ज अमाउंट में जो है इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे जो है एक सिंडिकेशन, लोन सिंडिकेशन क्या होता है? एक यहाँ पे लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको या फिर सिंडिकेट एजेंट भी बोल सकते हैं या सिंडिकेट एजेंट के तौर पे भी आपके सामने आ सकता है। वो क्या करता है? वो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन की जाएगी, क्या ट्रांजैक्शन किया जाएगा, रीपेमेंट कैसे होगी, उसकी फ़ीस कैसे दी जाएगी, रिपोस्टिंग कैसे होगी, कंप्लायंसेस कैसे होंगे, और लोन का मॉनिटरिंग वो बंदा करता है। तो यानी आप खुद जगह जगह नहीं जाते हो, आपकी जगह कोई एक इंस्टीट्यूशन ये काम करता है, जिसको कहा जाता है लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर सिंडिकेट एजेंट, जो एज एन एजेंट सारे आपके काम आपके उस पर करके देता है। Now what are the advantages of loan syndication? Best price are available for business, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके लिए जो है लोन आपको दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए बेस्ट प्राइजेस अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में आप लोन लोगे तो वहाँ पे आपको जो है हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको शायद ज़्यादा देना पड़ जाए, बट जहाँ पे उसी को छोटे छोटे टुकड़ों में और कर दिया जाएगा तो वहाँ पे लोग जो है आपको बेस्ट ऑप्शंस देंगे इंटरेस्ट को लेकर के। ऑप्शन ऑफ रिड्यूसिंग द टर्म लोन, गेटिंग द फीडबैक ऑन इशू रिलेटेड टू द कंसर्न बिजनेस। यहाँ पे लेंडर्स हैव अ ग्रेट विजिबिलिटी ऑफ द बोरोवर इन द ओपन मार्केट। ये क्या मतलब है कि बोरोवर जो भी है, जिसने भी पैसा लेना है, उसकी विजिबिलिटी ऑब्वियसली अवेलेबल होती है मार्केट में, क्योंकि इतना बड़ा लोन उठा रहा है कोई व्यक्ति, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इक्का दुक्का मुँह उठा करके चला जाएगा। नहीं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत लंबे समय से काम कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली उसकी जानकारी जो है मार्केट में लोगों के पास पहले से ही होगी।
तो ये सारे आपकी कुछ एडवांटेजेस हैं जब आप बात करते हो लोन सिंडिकेशन की। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्टेजेस, यहाँ पे आपके 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेज आपका जो है वो है और जो कि बात करता है प्री मैंडेट स्टेजेस के बारे में। प्री मैंडेट स्टेजेस क्या होते हैं, जहाँ पे आपका लोन से पहले की बातें की जाती है, लोन से पहले कैसे कैसे जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्वमेंट ली जाती है। द स्टेज इन्वॉल्व्स अ बोरोवर आइदर लियासन विद अ सिंगल लेंडर और इनवाइट कॉम्पिटिटर बिड्स फॉर मल्टीपल लेंडर। क्या बोला गया है यहाँ पे, इस स्टेज पे जो बोरोवर है या तो वो एक ही पर्सन एक ही बोरोवर के साथ जाकर के अपना पूरा काम बात करता है, या फिर वो इनवाइट करता है कॉम्पिटिटर्स को कि आइए आप बिड लगाइए और मल्टीपल लेंडर्स आइए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किसके साथ हमें जाना है। द बोरोवर हैज़ टू मैंडेट टू द लीड बैंकर। अब यहाँ पे बोरोवर क्या है, उसको लीड बैंकर्स के साथ मैंडेट करना पड़ेगा। लीड बैंकर क्या होता है, यानी कि जो आपका लोन सिंडिकेटर जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। आफ्टर द लीड लेंडर हैज़ बिन चूजन, जब यहाँ पे आपका लीड लेंडर आप चूज़ कर लोगे कि इसके साथ हमें काम करना है, देन आपका जो भी पूरा अप्रेजल प्रोसेस होता है वो स्टार्ट करेगा। जो लीड बैंक है वो देखेगा सारी चीज़ें कि कौन बोरोवर है, जो है बोरोवर की क्या नीड है, उसको क्या डिज़ाइन चाहिए, लोन का क्या स्ट्रक्चर उसको चाहिए, वो सारी चीज़ें देन उसके देखी जाएगी और फिर क्या करेगा, वो एक क्रेडिट प्रपोजल डेवलप करेगा। इन योर सेकेंड स्टेप लोन प्लेसमेंट एंड डिस्पर्समेंट की बात की जाएगी। द लीड लेंडर इनिशिएट सेलिंग द लोन एट द मार्केट प्लेस फॉर विच इट will prepare an information memorandum, term sheet and a legal documentation. अब यहाँ क्या होगा, जो लीड लेंडर होगा वो इनिशिएट करेगा लोन सेल करने का, लोन मार्केट प्लेस में जो भी है सारा प्रिपरेशन करने का, इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करने का, लीगल डॉक्यूमेंटेशन का काम करने का। लीड बैंक विल देन अप्रोच अदर बैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन। अब लीड बैंक फिर क्या करेगा, दूसरे जितने भी बैंक्स हैं, अदर बैंक्स हैं, उनको अप्रोच करेगा कि आप आइए पार्टिसिपेट कीजिए, एंड देन उसमें जो है जो भी कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया जाएगा, तब उसके बाद जो है लोन का अमाउंट डिस्पर्स्ड किया जाएगा। आफ्टर दैट द पोस्ट क्लोजर स्टेज। देखो ऐसा नहीं होता कि लोन मिल गया बात खत्म हो गई। अब जिस कंपनी ने जो वो लोन लिया था जिस पर्पस के लिए, उसके बाद उसकी रीपेमेंट भी की जाए, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, चाहे आपका जो है काम कैसा भी चल रहा हो, बट लोन की रीपेमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब इस पर्पस से एक अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जाएगा जिसको बोला जाएगा एस्क्रो अकाउंट। इसमें क्या होता है, ये जितना भी रिवेन्यू उस पार्टी का बोरोवर का आएगा, जो भी उसका काम है वो उसमें डिपॉजिट करेगा, एंड देन उसको मॉनिटर किया जाएगा इस थर्ड स्टेज में, पोस्ट क्लोजर स्टेज में। और ये एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस अकाउंट से सबसे पहले जो है वो रीपेमेंट की जाए, जो भी लोन लिया गया है उसकी। तो उस जो लोन है उसकी रीपेमेंट को टॉप प्रायोरिटी बनाया जाएगा कि दूसरों को जब भी पेमेंट जाए उससे पहले जो है लोन की पेमेंट कर दी जाए। ये इस पोस्ट जो आपका क्लोजर स्टेज है उसमें इन्वॉल्व होगा। इन द पोस्ट क्लोजर स्टेज इट्स द जॉब ऑफ द एजेंट टू मैनेज द ऑपरेशन एंड रनिंग ऑफ द लोन फैसिलिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस। और उसी की ड्यूटी होगी कि सारे काम उसको देखने हैं कि जो भी लोन का पेमेंट जाना है, कैसे जाना है, उस सब चीज़ों को देखकर उसको फाइनलाइज कराना। तो ये होता है आपका लोन सिंडिकेशन, जिसमें आपके 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज टॉक अबाउट द प्री मैंडेट स्टेज, सेकंड वन टॉक अबाउट द रिवर्स लोन प्लेसमेंट एंड डिसबर्समेंट, एंड थर्ड वन टॉक अबाउट द पोस्ट क्लोजर स्टेज। तो आई होप आपको समझ में आया हो लोन सिंडिकेशन क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो है एक शॉर्ट नोट लिखने को ही आ सकता है अगर आपके एग्जाम में ये टॉपिक है, तो इसीलिए सबसे पहले आप जो है इसको उसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर कीजिएगा फॉर 5 मार्क्स, उससे ज़्यादा के ऑप्शन इसके कम है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।